उसका नाम है आरोग्य संजीवनी प्लान। ये सभी कंपनीज के अंदर आता है, हमारे पास भी है, स्टार हेल्थ के अंदर है। और इस प्लान की खासियत है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक मैंडेटरी रूल पास किया था। जो गरीब तबके के लोग हैं, जो थोड़ा सा कम इनकम वाले ग्रुप के लोग हैं, जो महंगी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज नहीं ले पा रहे थे, उनके लिए एक स्पेशल प्लान कंपनी ने लॉन्च किया है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस के तहत ये पॉलिसी 1 लाख रुपए से लेकर 5 लाख रुपए तक की पॉलिसी अवेलेबल है 50,000 के स्लैब में। 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, ऐसे करके 5 लाख रुपए तक का कोई भी सम एश्योर्ड हम किसी को दे सकते हैं। और दिस इज द ओनली पॉलिसी जिसमें हम एक ही पॉलिसी के अंदर पेरेंट्स को भी ऐड कर सकते हैं या अपने पेरेंट्स इन लॉ को भी ऐड कर सकते हैं। बाकी सभी पॉलिसीज के अंदर पेरेंट्स के लिए पॉलिसी अलग लेनी पड़ती है और अपने हस्बैंड वाइफ के लिए पॉलिसी अलग होती है, हस्बैंड वाइफ बच्चों की पॉलिसी अलग होती है। लेकिन दिस इज द ओनली प्लान जिसके अंदर एक ही पॉलिसी के अंदर पेरेंट्स, हस्बैंड वाइफ और उनके बच्चे एक साथ आ सकते हैं। ये प्रोविजन इस पॉलिसी के अंदर अवेलेबल है, आप इसमें ले सकते हैं। ठीक है सर, आप सभी को प्लान ये नजर आ रहा है, आरोग्य संजीवनी प्लान। और इस प्लान के बारे में हम लोग बात करेंगे। ये 1 पेजर है कंपनी का, जो कंप्लीट गाइडलाइंस प्रॉपर्ली मेंशन होती है और आप इसको अच्छे से देख भी सकते हैं, समझ भी सकते हैं। समझाने का काम मेरा है, समझाऊंगा मैं। तो ये जो बहुत ही सिंपल प्लान है, 18 साल से लेके 65 साल तक का कोई भी पर्सन इस पॉलिसी को ले सकता है, जिसमें पेरेंट्स और पेरेंट्स इन लॉ पॉलिसी में लिए जा सकते हैं एक ही पॉलिसी के अंदर। ये यहाँ पे प्रोविजन है। बाकी किसी पॉलिसी में ऐसा ऑप्शन नहीं आता कि पेरेंट्स और पेरेंट्स इन लॉ को आप पॉलिसी में जोड़ सके। नॉर्मली हस्बैंड वाइफ और बच्चे एक फैमिली में कंसिडर होते हैं और जो उनके पेरेंट्स होते हैं दूसरी पॉलिसी में कंसिडर होते हैं। और चाइल्ड एज की बात कर ले तो 3 मंथ से लेकर 25 ईयर्स तक इस पॉलिसी में चाइल्ड कवर होते हैं, क्योंकि एक अच्छा और बढ़िया फीचर है। मैक्सिमम 3 चाइल्ड के अलावा भी पॉलिसी में नंबर ऑफ चाइल्ड जोड़े जा सकते हैं। 3 से ज्यादा भी चाइल्ड है, 4 है, 5 है, 6 है, तो यहाँ पर उसकी कोई लिमिट नहीं है। क्लियरली लिखा है, चिल्ड्रन कैन बी कवर्ड अलोंग विद पेरेंट्स हो सकते हैं, और बियॉन्ड 3 चिल्ड्रन कैन बी कवर्ड, ये भी एक प्रोविजन अवेलेबल है। शायद मैंने लीड पहले कहीं और लगा रखी थी, अभी ध्यान आया मेरे को। ओके, अरोड़ा जी भी आ गए। ये पॉलिसी लाइफ लॉन्ग रिन्यूअल कर सकते हैं आप, और मैक्सिमम 1 साल के लिए ही ये पॉलिसी ले सकते हैं। प्लस इसमें जो 50 साल तक है कोई मेडिकल टेस्ट नहीं होता। जो लोग भी 50 ईयर्स तक इस पॉलिसी को लेंगे विदाउट मेडिकल टेस्ट पॉलिसी मिल जाएगी। 50 से ऊपर कोई पर्सन पॉलिसी लेगा तो मेडिकल टेस्ट मैंडेटरी है। और इस पॉलिसी के अंदर ये ऑप्शंस भी खुल गए हैं, मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली और ईयरली के। हम ज्यादातर कोशिश करते हैं कि ईयरली ऑप्शन में ही समझाएं, क्योंकि आप जैसे प्रीमियम कलेक्ट करेंगे उसी के ऊपर ही आपको कमीशन आएगा। अगर आप क्वार्टरली मोड पे प्रीमियम उठाएंगे तो क्वार्टरली मोड पे ही आपको पे आउट्स आएगा। तो मेरी रिकमेंडेशन रहती है लोगों के साथ कि ईयरली ऑप्शन ही बताएं तो ज्यादा अच्छा रहता है। तो यहाँ पर जो सम एश्योर्ड अवेलेबल है, एक मैंडेटरी चीज, को पेमेंट यहाँ पर मैंडेटरी है 5%। हर एक क्लेम में 5% मैंडेटरी को पेमेंट लगेगी। ये जितनी भी सारी कंपनियां हैं, सभी कंपनी के अंदर ये प्लान अवेलेबल है। हर एक में रेट का फर्क रहेगा, किसी में 100-200 रुपए ज्यादा होगा, किसी में 100-200-400 रुपए कम होगा। प्लान सब में सिमिलर है। उनका संजीवनी प्लान और हमारा संजीवनी प्लान में कहीं भी आपको कोई फर्क नहीं मिलेगा, ये मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। तो 5% को पेमेंट अगर हमारे प्लान में है तो उनके प्लान में भी होगा। यानी कि अगर 1 लाख रुपए का क्लेम आया तो कंपनी 95,000 ही क्लेम पास करेगी, 5% उसको खुद बेयर करना पड़ेगा। ठीक है, ये सम एश्योर्ड है 1 लाख से लेके 5 लाख रुपए तक 50,000 के गैप पे, और साथ साथ रूम का लिमिट भी है। ये भी आप लोगों को समझना है। अगर पॉलिसी 1 लाख रुपए की दी है तो मैक्सिमम रूम 2,000 रुपए का ले सकते हैं हॉस्पिटल में, और या 2% ऑफ सम एश्योर्ड। मैक्सिमम लिमिट 5,000 रुपए की दे रखी है, इससे ज्यादा का नहीं। यानी कि अगर 5 लाख का पॉलिसी भी लिया है तो उसका 2% वैसे 10,000 रुपए होता है, लेकिन कंपनी ने रिस्ट्रिक्शन लगा रखा है 5,000 से ज्यादा का रूम रेंट अलाउड नहीं है। आईसीयू रूम की बात कर ले तो यहाँ पर आईसीयू रूम की कंडीशन है 5% ऑफ सम एश्योर्ड या मैक्सिमम 10,000 रुपीज।
अगर किसी ने 2 लाख का पॉलिसी लिया है तो वो 10,000 रुपए का रूम यूज कर सकता है। किसी ने 5 लाख की भी पॉलिसी ली है तो भी वो आईसीयू रूम 10,000 से ज्यादा का यूज नहीं कर सकता। इस चीज को आप समझ लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। और रोड एम्बुलेंस की बात करें तो 2,000 रुपीज पर एम्बुलेंस, जैसे भी इमरजेंसी होगी, जितनी भी इमरजेंसी होगी आप यूज कर सकते हैं। और ऑल डे केयर प्रोसीजर्स कवर्ड होते हैं। डे केयर प्रोसीजर्स बता देता हूँ दोस्तों। डे केयर प्रोसीजर का मतलब होता है ऐसे प्रोसीजर जो मेडिकल एडवांसमेंट की वजह से 24 घंटे हॉस्पिटलाइज होने की जरूरत नहीं पड़ती है, जैसे कि स्टोन के लिए, कैटरेक्ट के लिए, हार्निया के लिए, रसौली के लिए, पाइल्स के लिए 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे में ही ये सर्जरीज हो जाती है और छुट्टी मिल जाती है। ये सारे प्रोसीजर्स पॉलिसी के अंदर कवर्ड हैं, जिसे हम डे केयर प्रोसीजर्स बोलते हैं। लेकिन इन डे केयर प्रोसीजर्स की वेटिंग पीरियड होता है 2 साल, सभी कंपनीज में होता है, यहाँ पर भी है 2 साल वेटिंग पीरियड रहेगा। प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन मतलब एडमिट होने से पहले का खर्चा और डिस्चार्ज होने के बाद का खर्चा पॉलिसी में 30 दिन पहले का और 60 दिन बाद का कवर होता है। जनरली जो लोग नए हैं उनको भी समझा देता हूँ प्री एंड पोस्ट में कौन से खर्चे आते हैं। मान लीजिए कोई पर्सन को फीवर हो गया, फीवर होते ही कोई पर्सन इमीडिएटली हॉस्पिटल में एडमिट नहीं होता है, पहले आसपास डॉक्टर से इलाज कराता है। 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन जब आराम नहीं पड़ता है तो 16वें दिन डॉक्टर बोलता है कि आपको एडमिट होना पड़ेगा। तो जो 15 दिन के जो खर्चे हैं, जिसमें डॉक्टर की फीस होगी, दवाइयों का खर्चा होगा और कोई टेस्ट वगैरह कराए हैं तो वो सारे खर्चे होंगे, वो सारे खर्चों के बिल वो संभाल के रखेगा। और 16वें दिन अगर वो एक दिन के लिए 24 आवर्स के लिए एडमिट होगा तो वो सारे पैसे कंपनी रिइम्बर्स कर देगी। ऐसे ही डिस्चार्ज होने के बाद जब कोई पर्सन 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन एडमिट हो जाता है, डिस्चार्ज होता है, तो कंपनी कहती है कि डॉक्टर कहता है अभी इलाज पूरा नहीं हुआ है, छुट्टी तो मिल रही है लेकिन अभी कोर्स चलेगा, 15 दिन, महीना, 2 महीने दवाइयां और चलेंगी, बीच में टेस्ट भी कराने होंगे, दिखाने भी आना होगा, तो बाद के बिल भी आप संभाल के रख लीजिए, वो भी 60 दिन तक के पॉलिसी में कवर्ड है, ये आप यूज कर सकते हैं। इसके अलावा कैटरेक्ट, कैटरेक्ट एक आंखों का मोतिया होता है, ओल्डर एज में खासकर 50 के बाद इसकी जरूरत पड़ती है। इसकी एक लिमिट दी गई है, अगर किसी ने 1 लाख की पॉलिसी ली है तो 25,000 रुपए तक का ही कैटरेक्ट का इलाज करा सकते हैं। किसी ने 3 लाख की पॉलिसी ली है तो 40,000 रुपए, और 5 लाख की पॉलिसी ली है तो भी 40,000 रुपए तक का कैटरेक्ट का ट्रीटमेंट कंपनी कवर करती है। कुछ मॉडर्न ट्रीटमेंट्स होते हैं जैसे कि रोबोटिक सर्जरी, एडवांस सर्जरी है आजकल, तो अगर कोई मॉडर्न सर्जरी आप इस पॉलिसी के थ्रू कराएंगे तो 50% ऑफ सम एश्योर्ड से ज्यादा नहीं करा सकते। 1 लाख की पॉलिसी में 50,000, 3 लाख की पॉलिसी में 1.5 लाख, 5 लाख की पॉलिसी में 2.5 लाख रुपए तक का ही मॉडर्न सर्जरीज का क्लेम आप ले। आयुष ट्रीटमेंट की बात करें, आयुष ट्रीटमेंट होता है अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट को आयुष ट्रीटमेंट बोलते हैं। जैसे कि नॉन एलोपैथिक ट्रीटमेंट कौन कौन से होते हैं? आयुष, आयुर्वेदिक, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी, ये सारे आयुष ट्रीटमेंट्स के अंदर आते हैं। इस पॉलिसी के अंदर 100% आयुष ट्रीटमेंट कवर्ड है। 1 लाख की पॉलिसी में 1 लाख, 5 लाख की पॉलिसी में 5 लाख और 3 लाख की पॉलिसी में 3 लाख रुपए तक का आयुष ट्रीटमेंट करा सकते हैं, उसकी कोई लिमिट नहीं है। पॉलिसी में नो क्लेम बोनस मिलता है हर साल 5% और मैक्सिमम 50% तक जाता है। जिस साल भी पॉलिसी में क्लेम नहीं आएगा आपका 5% करके इंक्रीज होता रहेगा। मान लीजिए किसी ने 1 लाख की पॉलिसी ली है और क्लेम नहीं आया पहले साल, कोई बीमार नहीं हुआ, एडमिट नहीं होना पड़ा, तो अगले साल पॉलिसी 1,05,000 की हो जाएगी और मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए तक जाएगी। 5 लाख वाली पॉलिसी में भी 5% करके बढ़ेगा तो 25,000 करके बढ़ा और लास्ट में 7.5 लाख तक ही जाएगी। ठीक है, इसके ऊपर नहीं जाएगी। टैक्स बेनिफिट 80D के अगेंस्ट इस पॉलिसी में कवर किया जा सकता है, कोई ऐसे इशू नहीं है। और प्रीमियम डिस्काउंट हमारे लिए एप्लीकेबल नहीं है, वो रूरल साइड के लिए जिनका कोड रूरल ब्रांचेस में होता है, जहां पर एसएम स्टेशन होते हैं, फिजिकल ब्रांचेस अवेलेबल नहीं होती हैं। हम लोग सभी लोग फिजिकल ब्रांचेस के साथ अटैच्ड है, तो ये हमारे लिए एप्लीकेबल नहीं है। 3 स्पेशल वेटिंग्स है जिसका आपने खास ध्यान रखना है। पहला है, जब भी आप कोई नई पॉलिसी लेते हैं तो पहले 30 दिन किसी भी बीमारी के लिए पॉलिसी काम नहीं करती है, 31वें दिन से ही आपकी पॉलिसी स्टार्ट होती है। नेक्स्ट है, कोई स्पेसिफिक डिसीज जैसे कि मैंने बताया स्टोन, कैटरेक्ट, हर्निया, रसौली, पाइल्स, गायनी इशू, ये पहले 2 साल तक कवर नहीं होते हैं। और तीसरा, अगर किसी को पहले से कोई बीमारी है, बीपी है, शुगर है, अस्थमा है, थायराइड है या कोई भी ऐसी डिसीज जिसकी आप रेगुलर मेडिसिन लेते हैं, तो वो बीमारी 4 साल के बाद कवर होती है। ठीक है, ये चीजें आपने ध्यान रखनी है। एक जॉइंट रिप्लेसमेंट के लिए भी यहाँ पे 4 साल का वेटिंग पीरियड दिया गया है जो आपने ध्यान रखना है।
ये ओवरऑल टोटल प्लान है। मुझे आप लोगों से जानना है इस प्लान में कोई ऐसी चीज जो आपको नहीं समझ में आई हो तो प्लीज मुझे एक बार बताइए। बहुत छोटा सा और यूनिक प्लान है। पहले आप मुझे देख के बताइए कि आप कोई ऐसा फीचर्स जो आपको नहीं समझ में आया है तो उसको हम दोबारा डिस्कस कर लेते हैं। कोई भी पर्सन सर अपने आप को अनम्यूट करके पूछ सकता है। जी बोलिए। सर अभी आपने बताया कि ओल्ड मतलब अभी समझो मेरी फैमिली है, हमारी फैमिली मेरा भाई, मॉम डैड और जी ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर है, तो पूरे फैमिली मेंबर इसी पॉलिसी के अंदर मतलब वो क्लेम हाँ सर, ले मतलब क्या? सकते हैं। जितने मेंबर ऐड करते जाएंगे प्रीमियम बढ़ता जाएगा, प्रीमियम महंगा होता जाएगा। ओके। आप कर सकते हैं। इसमें तो ऑप्शन है एक ही पॉलिसी के अंदर मदर फादर या इन लॉज आप ऐड कर सकते हैं अपनी पॉलिसी में, और हस्बैंड जो वाइफ बच्चे के साथ। और मोर देन 50 एज के जो लोग हैं उनके टेस्ट मतलब कहाँ कर सकते हैं, कौन सी टेस्ट? कंपनी विल डिसाइड। अगर कोई 50 से ऊपर के लोग हैं, आजकल कोरोना की वजह से मेडिकल टेस्ट नहीं हो रहे हैं लेकिन टेली वेरिफिकेशन कॉल्स हो रही हैं, तो कंपनी विल डिसाइड, कॉल करके बात करेगी, आपसे पूछेगी कि आपके जो पेरेंट्स हैं उनको क्या क्या डिसीज है, क्या प्रॉब्लम है, फिट एंड फाइन है या नहीं। अगर उन्हें ऐसा लगेगा इनका मेडिकल टेस्ट कराना है तो आपके घर पे ही मेडिकल टेस्ट का लाइनअप होगा, कहीं जाना आना नहीं पड़ेगा। और ये पॉलिसी में कोरोना कवर हो सकता है क्या? मतलब सभी कोरोना पॉलिसी टेस्ट में इसमें? कोरोना कवर्ड है 15 दिन के बाद ही। स्टार की ओके। सभी पॉलिसी में कोरोना कवर्ड होता है। वो पहले जो मीटिंग में हुई डिस्कस उसमें भी है ना? सब में होता है सर, बिल्कुल ओके, होता है। थैंक यू। ठीक है। और किसी ने कोई चीज समझनी हो, राज अरोड़ा जी, प्रीतम जी, अजय तावरे जी, राकेश जी। सर गुड इवनिंग। वेरी गुड इवनिंग सर, बड़े दिनों बाद आए सर आप। सर याद आ गए थे आपकी। थैंक यू सर, थैंक यू याद करने के लिए। आशुतोष जी आप भी काफी दिन बाद। सर कोई डाउट, कोई क्वेरी ऐसी इस प्लान की लेके? सर ये अभिजीत जी। एक लिमिट दे रखी है इसमें, जैसे 25,000 दे रखी है कॉन्ट्रैक्ट की, हाँ तो सर, लिमिट इसमें दे से रखी है। वो जो पे है वो इसमें 25,000 में से कम होता है। खोज सर करो जो 25,000 रुपये लग गए एक आके, हाँ, तो उसमें से 5% को पे कटेगा। सब में कटेगा सर। कोई भी क्लेम बिना 5% कोपेमेंट के बिना होगा ही नहीं। सब में मैंडेटरी कोपेमेंट है, लिखा है क्लियरली 5% ऑफ कोपे फॉर ऑल क्लेम्स। ऐसा जितना भी तो होता है बिल ना आएगा उसमें आपकी से 5%। आपकी जो मान लीजिए कैटरेक्ट का क्लेम वैसे लिमिट 25,000 की है, क्लेम ही 20,000 रुपए का आया, कई बार छोटे हॉस्पिटल में करा लेते हैं लोग, लेकिन हाँ वो हाँ, 20,000 में भी 5% पहले कटेगा, उसके बाद मिलेगा। 20,000 में से 5% कटेगा। हाँ सर, क्लेम अगर 20,000 का भी आया है कैटरेक्ट के लिए तो भी कंपनी 5% तो काटेगी काटेगी और बाकी 95% कैशलेस कर देगी। ये मैंडेटरी है सर, हर क्लेम में 5% कटेगा, चाहे क्लेम कितने का भी हो, चाहे छोटा हो या बड़ा हो। जी। और किसी को कोई डाउट, कोई क्वेरी? अंकित जी आप पहली बार आए हैं, कहीं कोई इशू हो तो प्लीज पूछिए। ओमकार जी कहीं और, राज अरोड़ा जी, अभिजीत जी। प्लान ठीक है, प्लान क्लियर है? जी जी। ओके, इस विंडो को हम क्लोज कर रहे हैं, एक बार प्रीमियम निकालना और देख लेते हैं। मैं प्रीमियम और खोल लेता हूँ। आप सभी को रेट चार्ट भेजा है, एक बार रेट चार्ट निकाल लीजिए। जी, आप लोगों जोन के साथ वन का शेयर भी निकालना कर है। लेता हूँ, आपको नजर भी आएगा। ये रेट चार्ट है। रेट जोन वन का निकालना है जी रेट। इसमें जोन 1 जोन 3 नहीं है सर, ऑल ओवर ऑल अक्रॉस इंडिया एक ही रेट है सर। अच्छा ठीक। ठीक है, ये विद जीएसटी रेट चार्ट है, मैंने सामने स्क्रीन पे निकाला है, आप सभी को नजर आ रहा होगा। तो अगर कोई इंडिविजुअल पर्सन की बात करें 32 इयर्स की और 2 लाख रुपए का प्रीमियम बताना हो तो कितना प्रीमियम आएगा? कोई देख सकते हैं क्या प्रीमियम चार्ट? किसी को देखने में दिक्कत आ रही हो तो अभी क्लियर हो जाएगा। ये रेट चार्ट मैंने आप लोगों के मोबाइल पे शेयर किया है। 3,780, 3788। 3788। परफेक्ट है। मैं सभी को एक चीज बोलता हूँ, प्रीमियम हमेशा 2 बारी में बताना है, 3,788 और या 3788, ताकि प्रीमियम में कोई कंफ्यूजन ना हो। अगर यही 2 एडल्ट्स के लिए ऑप्शन हो तो 2 एडल्ट्स कोई 45 ईयर्स का पर्सन हो और 5 लाख रुपए का प्रीमियम बताना हो तो कितने का आएगा? 35 का सर। 45।
9210 9210 नहीं सर, वो 4.5 लाख का बताया सर आपने, आपको 5 लाख के लिए बताना है। 9593 वेरी करेक्ट, 9593। तो आई होप सो कि सबको 9593। कितना सर? 9593, बिल्कुल ठीक बताया सर। तो प्रीमियम ये इंडिविजुअल देखना आसान हो गया, 2 एडल्ट्स का देखना आसान हो गया। एक और एग्जांपल ले लेता हूं। अगर 2 एडल्ट्स की एज, जो बड़ा है मेंबर, जो फैमिली में बड़ा होता है उसकी एज से प्रीमियम निकलेगा। 52 इयर्स की एज में प्रीमियम निकालना है, हस्बैंड 52 का है, वाइफ 47 की है, 2 एडल्ट्स का प्रीमियम निकालना होगा तो कितना आएगा 2 लाख रुपए के लिए? फिफ्टी टू एंड 47, वेरी गुड, 13,446 सर, बिल्कुल सही बताया है, 13446। अब अगर बात करते हैं इसमें कोई बच्चा ऐड करना है, कोई फर्स्ट चाइल्ड, कोई हस्बैंड वाइफ और एक बच्चा है, और एज रख लेते हैं 30 इयर्स की, 2 एडल्ट्स प्लस 1 चाइल्ड। 30 किसकी बता रहा हूँ? प्रपोजर की, वाइफ की 26 साल और बच्चा 2 साल का। तो कितना प्रीमियम आएगा 2 + 1 का? 3 लाख रुपए के लिए। सबसे पहले 2 एडल्ट्स का प्रीमियम देख लीजिए, 18 से 35 वाले ब्रैकेट में 3 लाख में कितना आ रहा है? 6,112 रुपए। देख पा रहे हैं आप लोग? अब जी। इसके नीचे फर्स्ट चाइल्ड का प्रीमियम कितना आ रहा है? 1953। 1953। तो अब जो 6,112 रुपए प्रीमियम था उसमें इसको जोड़ दीजिए, 6112 प्लस 1953, टोटल हो जाएगा 8065। निकालना आ गया क्या? कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं। अगर 2 + 2 हो जाएगा तो यही सेम एज 30 साल की, जो 8065 आ रहा था उसमें सेकंड चाइल्ड का प्रीमियम और जोड़ देंगे 1758, 1758। तो ये हो जाएगा 9823। हस्बैंड वाइफ 2 बच्चे की पॉलिसी बन गई। सर लेकिन ये चाइल्ड की एज मैंडेटरी है क्या फिर, मतलब चाइल्ड की एज 3 महीने से लेके 25 साल तक कोई भी एज हो यही प्रीमियम आएगा। ओके ठीक है? और अगर तीसरा चाइल्ड भी होता है यहाँ पे तो कितना और जोड़ देते? 1581। तो ये प्रीमियम हो जाता 11,404 रुपए। कई बार ऐसा भी तो होता है ना, उनके 4 बच्चे हों तो यही लास्ट वाला प्रीमियम ही एक बार और जोड़ देंगे, 1581 और जोड़ दिया तो 2 + 4 चाइल्ड की पॉलिसी हो गई। अब इसी पॉलिसी में अगर पेरेंट्स ऐड करने होंगे तो उनका क्या प्रीमियम आएगा? मान लीजिए पेरेंट्स की एज है 55 साल, 55 इयर्स, तो अप टू 60 का आपको कॉलम नजर आ रहा है 3 लाख वाले कॉलम में, 10,024। तो 10,024 रुपए मैं इसमें और जोड़ दूंगा तो ये मेरा प्रीमियम 23,009 रुपए का पहुंच गया। ये है पर पर्सन, ईच पेरेंट है। ये मान लीजिए फादर को आपने ऐड किया है, अब अगर मदर को ऐड करना है 51 की एज में तो भी यही वाला प्रीमियम दोबारा ऐड हो जाएगा 10,024। अभी तक आ रहा था 23,009 रुपए का प्रीमियम, अब मैंने 10,024 और ऐड कर दिया तो 33,033 रुपीज का प्रीमियम हो जाएगा। मैं समझा पा रहा हूँ आपको अपनी बात कि पेरेंट्स को कैसे जोड़ना है? जी कोई मुश्किल तो नहीं आ रही? आप जी पेरेंट्स में वो आपके पेरेंट्स भी हो सकते हैं और आपके वाइफ के पेरेंट भी हो सकते हैं, आप इसमें जोड़ते जाइए, प्रीमियम बढ़ता जाएगा। कस्टमर की डिपेंड करता है, वो इसमें साथ लेना चाहता है तो यहाँ पे ले, और अलग से लेना चाहता है तो अलग से ले। सर मैंने अभी थोड़ी मतलब पहले मीटिंग में बताया था, मतलब एक फैमिली मुझसे बात कर रही थी तो उनके हाँ, फैमिली की ये पूरी फैमिली जो है, मैंने 7 मेंबर्स के आपको बताए हुए, तो ये पूरी फैमिली इसी प्लान के अंदर कवर हो ले सकती सकते है हैं ना? सर 65 साल तक। एज ऑफ एंट्री 65 इज बैरिकेटेड, 65 से ऊपर है तो नहीं दे सकते उनको। मतलब उनके फादर मदर भी 65 के अंदर होने चाहिए क्या? हाँ होने चाहिए सर पेरेंट्स, 65 से ऊपर में इनको नहीं दे सकते। जो 61 से 70 का प्रीमियम है वो हमें कंसीडर 65 तक ही करना है। ओके ठीक है ना? हाँ 65 से ऊपर वालों को पॉलिसी नहीं दे सकते। क्लियर है? और ये सारे कॉम्बिनेशन बनाने आ गए आपको? कहीं कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? किसी को कोई पूछना है तो एक बार मुझसे दोबारा पूछ लीजिए, या एक प्रीमियम और निकाल के आप मुझे बता दीजिए, मैं जोड़ देता हूँ। मान लीजिए कोई पर्सन है जिसकी एज 25 इयर्स है, ठीक है, हस्बैंड वाइफ है, और 4 लाख रुपए का पॉलिसी बताना है, कितना प्रीमियम आएगा हस्बैंड वाइफ के लिए?
25 ईयर्स की एज में 6791। 6791, इनके 2 बच्चे हैं तो कितना प्रीमियम होगा? 6791, 2 एडल्ट 2 चाइल्ड होंगे तो कितना प्रीमियम होगा इनका? इसमें कितना ऐड करूं 6791 में? 1953। 2171 प्लस 1953। वेरी करेक्ट अभिजीत जी, बिल्कुल सही। दोनों प्रीमियम ऐड होंगे सर, एक प्रीमियम ऐड नहीं होगा। पहले चाइल्ड का भी ऐड होगा और दूसरे चाइल्ड का भी ऐड होगा। 2171 प्लस 1953 टोटल हो और गया उनके सर। पेरेंट्स समझो। अगर उनके पेरेंट्स हैं तो इसी के नीचे एक पेरेंट को ऐड करना है। मान लीजिए सिर्फ फादर को ही ऐड करना है, मदर नहीं है उनकी, तो कितना प्रीमियम और ऐड करेंगे? 11,139। 11,139 और ऐड कर दिया मैंने, तो ये प्रीमियम मेरा पहुंच गया 22,054, 22,054 रुपए का। और इतने में मैं 5 लोगों को पॉलिसी दे रहा हूँ, हस्बैंड वाइफ 2 बच्चे प्लस फादर जो उसके फादर है। अरोड़ा जी समझ पा रहे हैं सर? अंकित जी समझ पा रहे हैं? राकेश जी क्लियर है सर? किसी को सर कोई कंफ्यूजन तो बताइए। सर क्लियर है अबो सर। 70 एज के अगर उनके पेरेंट्स है तो उनका प्रीमियम 29,000 जो है 4 लाख के लिए 28,000 जो है। हाँ सर, हाँ तो वो भी ऐड हो सकता है ना, मतलब अबो 70 उनके पेरेंट्स है तो वो भी आ सकते हैं ना पॉलिसी के अंदर। अबव 70 हाँ नहीं आ सकते सर, मैंने बताया 65 से ऊपर 65 मैक्सिमम कोई है। भी नहीं आ सकता। ये रिन्यूअल के लिए प्रीमियम दिया गया है। अगर किसी पर्सन ने आज हमारे से मान लीजिए 65 की एज में पॉलिसी ले ली है तो 66 की एज में क्या प्रीमियम होगा, 70 की एज में क्या प्रीमियम होगा, उसके लिए ये प्रीमियम चार्ट बनाया गया है। ओके। ठीक है, लेकिन हम दे लास्ट 65 तक ही सकते हैं। हाँ हाँ नई जिनका पॉलिसी चालू है देखते हैं तो उनका आगे 65। कंटिन्यू रखते हैं, मतलब हाँ आगे ऐसे। कंटिन्यू करते हैं तो उसके लिए प्रीमियम अगर हमें बताना पड़ेगा अपने कस्टमर्स को तो उसके लिए रेट चार्ट बनाया गया है। ओके लाइफ टाइम पॉलिसी है मतलब, है ना? लाइफ टाइम चलने वाली पॉलिसी है। ओके। ओके, किसी को कुछ और डाउट है तो सर प्लीज बताइए, मैं समझूं कि जो। हेलो। हाँ बोलिए संगीता जी। तो मुझे ये पूछना था कि जैसे अभी इसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड चाइल्ड है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो अभी समझो घर में 3 बच्चे हैं, तो अगर सेकंड चाइल्ड की पॉलिसी लेनी है तो मान लीजिए 1 लाख की पॉलिसी लेनी है तो 1522 आएगा ना, मतलब ये नंबर सीरियल नंबर के वाइज से ये अमाउंट है, क्योंकि इसमें एज तो नहीं दिया है, मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड चाइल्ड में जो है मेरी उसमें बात एज तो समझिए, नहीं मेंशन किया है। मैं आपको गाइड करता हूँ। ऐसा जी होता है, आप अपने हिसाब से मत सोचिए, कंपनी के हिसाब से सोचिए। आप कह जी। रहे हैं कि हस्बैंड वाइफ 1 बच्चे है या 2 बच्चे हैं या 3 बच्चे हैं? आप मुझे बताइए, पहले एग्जांपल बताइए। मान लीजिए 2 ही बच्चे, हस्बैंड वाइफ है, 2 बच्चे हैं। हस्बैंड वाइफ 2 बच्चे हैं तो जी हस्बैंड वाइफ का प्रीमियम तो 2 एडल्ट में से निकल जाएगा। जी उनकी एज डिसाइड कर लेते हैं, मान लीजिए उनकी एज 38 ईयर्स है तो 36 से 45 जी वाला 1 लाख का प्रीमियम आ जाएगा 6874। जी अब उनके 2 जी बच्चे हैं तो पहला वाला जी। प्रीमियम भी ऐड करना होगा, जो फर्स्ट चाइल्ड है उसका भी और जो सेकंड चाइल्ड है उसका भी, दोनों का ही ऐड करना पड़ेगा। अच्छा मेरी बात समझ में आया आपको? जी कई बार ऐसा भी होता है, देखो मैं आपको एक दूसरा एग्जांपल देता हूँ, यहाँ तो आपका सिंपल एग्जांपल था। कई बार लोग कंफ्यूज करेंगे, आपको बोलेंगे मेरे हस्बैंड वाइफ 2 बच्चे हैं लेकिन मुझको ना पहले वाले बच्चे का नहीं करवाना, आप दूसरे वाले का कर दो। हम्म तो हस्बैंड वाइफ 1 बच्चे की पॉलिसी ले रहे हैं और आपको बोल रहे हैं दूसरे वाले बच्चे का करना है, तो आप ऐसी गलती मत करना, आपको रेट पहले वाले का ही लगाना है क्योंकि उसका बच्चा वो पहले ही है, हमारे लिए तो वो पहले ही है। मैं फर्स्ट समझा पा रहा हूँ आपको, लॉजिक समझा जी पा रहा जी हूँ? जी जी जी, ये एक बेसिक एग्जांपल आपको दे रहा हूँ ताकि जी। जितने बच्चे होंगे उतने लोगों का प्रीमियम आपको ऐड करना पड़ेगा। अच्छा तो क्लियर अगर है? जैसे 2 बच्चे रहेंगे तो फर्स्ट फर्स्ट में जो फर्स्ट सेकंड दोनों ऐड 1687 करना है और किसी भी 3 बच्चे होंगे किसी तो भी फर्स्ट पहले सेकंड थर्ड तीनों सर ऐड किसी करना भी पड़ेगा। पहले बच्चे को ऐड करेंगे तो उसमें पहले वाले का ही आएगा। हाँ सर, जब भी पहले को ऐड करेंगे तो पहले का ही आएगा, वो हाँ दूसरे चाहे को वो करे या सेकंड तीसरे नंबर को वाला करे, हो या थर्ड वाला हो, लेकिन उसको पहले पे ही आएगा। पहले पे ही रेट आएगा में सर। बिल्कुल सर, यही समझाना चाह रहा हूँ। जी जी जी। और जैसे हस्बैंड वाइफ थे तो अभी आपने बोला कि मतलब 36 या 45 के बीच में अगर हस्बैंड वाइफ दोनों की एज है तो मतलब एक ही प्रीमियम आएगा 6874 का हाँ 1 6874 लाख में। दो लोगों के लिए सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। सर वाइफ की एज दोनों ज्यादा होगी तो वाइफ वाला लगेगा ना। हाँ, जिसकी भी एज ज्यादा होगी हस्बैंड वाइफ में उसकी एज से प्रीमियम काउंट होता है हमेशा।
ऐसा तो कई जिसकी बार एज हुआ ज्यादा है। रहेगी उसकी एज के हिसाब से हाँ प्रीमियम काउंट जी, होगा। अगर ऐसा होता है कई बार, वाइफ की एज 36 साल है, हस्बैंड की एज 35 साल है, तो आपने जी प्रीमियम 36 साल के हिसाब से लेना जी। है। अच्छा ठीक है। ठीक है, पर दोनों रहेंगे तो लेकिन एक ही प्रीमियम लेना पड़ेगा ना, जैसे अभी 2 बच्चे हो गए तो दोनों बच्चों का टोटल लेना पड़ेगा, है ना? हाँ तो हस्बैंड वाइफ है तो दोनों का मतलब एक ही प्रीमियम लेना पड़ेगा ना? हाँ, हस्बैंड वाइफ एक लेना पड़ेगा। मैं एक जल्दी अच्छा जल्दी एक और एग्जांपल देता हूँ आपको फटाफट से। कई जी बार ऐसा भी होता है, सिंगल पेरेंट होता है लेकिन बच्चे 2 होते हैं उनके। सिंगल जी पेरेंट है और बच्चे 2 हैं। कई बार हस्बैंड जी नहीं होता, कई बार वाइफ नहीं होती। मान लीजिए जी हस्बैंड है, उसके साथ 2 बच्चे हैं, तो कितना प्रीमियम आएगा 2 लाख रुपए की पॉलिसी के लिए? एज रख लेते हैं 39 ईयर्स। 2 लाख का प्रीमियम कितना आएगा, कोई बताएगा जल्दी से? कौन सा प्रीमियम कैलकुलेट करोगे? एक तो इंडिविजुअल 7387 रहेगा। कहाँ से देखा हर मैडम 7387? जल्दी से बताइए। एक सेकेंड, कुछ 2 लाख गलत का में? 2 लाख 2 का लाख के प्रीमियम लिए? है ना? हाँ उसकी एज मैडम, कितनी है? 39 ना? 39, यही बोल रहा हूँ मैं, तो ये गलती नहीं 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 करनी है। मतलब वो इंडिविजुअल हो गया ना, वो सिंगल हो गया। हाँ मैडम, यही समझाना चाह रहा था। 39 तो बरोबर उनका प्रीमियम हाँ। हो गया 4927। 4927 बरोबर। 4927 हो गया। और 2 बच्चों के जी लिए कितना प्रीमियम आएगा नीचे? 1 और 2 का? 2 बच्चे हैं तो 1817 1817 1817 प्लस 1635 1634 दोनों आएगा। 1634, वेरी करेक्ट। 8378 इज द टोटल 1634 प्रीमियम। 8,378 रुपए प्रीमियम लगेगा। मैं समझा पा रहा हूँ ना आप लोगों को? कहीं जी कोई जी डाउट जी तो नहीं है? किसी को कुछ जी 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 नहीं समझ जी में आ समझ रहा है में तो? आ गया। आ गया। मैं मुझे लगता है मेरी मीटिंग सफल हो गई, सबको समझ में सर आ गया। तो यही सर चाहता समझ हूँ मैं में कि क्या आया। आपको क्लियर हो जाए, कस्टमर के जी सामने जी गलती नहीं लगनी चाहिए। मेरा पर्पज सर सिर्फ इतना है। सर मैं क्या एक सवाल था। हाँ बोलिए ना मैम। एक इंडिविजुअल समझो, मतलब मेरा फ्रेंड पूछ रहा था वो कि उसको खाली उसकी पॉलिसी करनी, तो वो इंडिविजुअल में आ जाएगा। हाँ आगे इंडिविजुअल जाके देना है, उसमें हाँ कुछ और नहीं आगे उस जोड़ना। हाँ आगे जाके उसकी शादी समझो हो गई, फिर तो वो 2 फिर एडल्ट का प्रीमियम, टू ए फिर का प्रीमियम, फिर 2A का प्रीमियम ले लेंगे उससे। आगे उसके फिर बच्चे हो जाते हैं तो बच्चे को जोड़ देंगे। ऐसे ही चलता है फिर सारा, पॉलिसी ऐसे ही चलता सिर्फ है। हाँ पॉलिसी रिन्यू होगी, फ्रेश पॉलिसी करवाने की जरूरत नहीं है ना? हाँ ओनली रिन्यू होगी, मेंबर एडिशन होता रहेगा ऑन रिन्यूअल। हर साल ओके रिन्यूअल पे आप ऐड कर सकते हैं, वाइफ को, बच्चे को, जिसको भी करना चाहे। ओके। और ये पूरा मतलब फाइनल रेट है ना ये प्रीमियम का फाइनल रेट है इंक्लूडिंग विद GST। इसमें 1 रुपया भी और नहीं जोड़ना है इसके अलावा। ओके सर। तो मैं समझूं आज की मीटिंग हमारी यूजफुल रही, प्लान समझ में आया सभी को, यस किसी सर। को कोई परेशानी नहीं हुई? और कुछ लोग हमारे साथ नए जुड़े हैं, मुकेश जी जी नहीं और अंकित जी। हाँ अंकित जी निकल गए शायद वो। ओके चलिए, तो आज की मीटिंग, आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। किसी को कोई और डाउट क्वेरी हो मुझे कॉल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। आज जो लोग भी नए जुड़े हैं उनका पैकेट आज कोरियर हो रहा है। अपना कम्युनिकेशन एड्रेस प्लीज शेयर कर दें, ताकि वो जो आपका पैकेट है जिसमें आपका अपॉइंटमेंट लेटर प्लस आपके फॉर्म्स, ब्रोशर्स वगैरह, एवरीथिंग हम लोग फॉरवर्ड करा रहे हैं। अभिजीत जी सर एक आपका पूछना था पैकेट। मुझे। हाँ बोलिए। आप मतलब मैंने वो लेटर पढ़ा है, उसमें 5000 मिनिमम प्रीमियम चाहिए हर साल, और एक पॉलिसी करवाना कंपलसरी है ना? पोस्ट में ऐसा लिखा जाता है सर, लेकिन ऐसी कहीं कोई कंडीशन नहीं है, आप बेफिक्र रहिए। वो एक टर्मिनोलॉजी है आईआरडीए के बिहाफ पे, कि आईआरडीए ने डाल रखा है कि कम से कम पूरे साल में 5,000 रुपए की तो पॉलिसी डालें। ये एक हाँ। बेसिक फॉर्मेट है बनाने का। वैसे कोई कंडीशन नहीं है सर किसी भी तरीके की। और कंपनी का आगे जाके मतलब चेंज होता है क्या कोई क्राइटेरिया एजेंट्स के लिए, जैसे किसी भी पुराने तरह का वाले? कोई टारगेट नहीं है सर, कोई एक पॉलिसी करने का कोई टारगेट नहीं है। आप एक करें, 100 पॉलिसी करें, 1000 पॉलिसी करें, या एक भी ना करें, आपका लाइसेंस कैंसिल नहीं होगा। लाइसेंस सर ऐसे चीज चलता रहेगा। सर बैठे तब तक कोई दिक्कत नहीं। कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है सर, बिल्कुल दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। ओके सर, थैंक यू। ओके जी, थैंक यू सो सर मच। क्या बोल रहे थे सर वो बेचने के लिए? सर हम कुछ फॉर्म्स और ब्रोशर्स भेज रहे हैं, साथ में अच्छा अपॉइंटमेंट लेटर्स भेज रहे हैं। अगर अच्छा आपके पास कोई पैकेट नहीं पहुंचा है अभी तक, तो अपना नहीं पहुंच कम्युनिकेशन एड्रेस मुझे व्हाट्सएप कर दें, या हिमाक्षी को कॉल भी आया होगा आपके पास, तो आपके पास पैकेट आज निकल जाएगा, जिसमें ओके फॉर्म्स, सर। ब्रोशर और अपॉइंटमेंट लेटर मिल जाएगा। ओके सर, जिसके थैंक पास भी नहीं पहुंचा है आप कर दीजिए, मिल जाएगा। ठीक है सर। ओके जी, बाय बाय, टेक केयर, थैंक ओके। यू सो धन्यवाद। मच फॉर कमिंग।